यहाँ तक हमारा फर्स्ट वीडियो में हो गया था। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पहले पढ़े थे वो उसका रिवीजन कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। एक कहानी की सार से हम इसको समझते जाएंगे तो हमको इजीली तरीके से समझ में आते जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। क्यों आई? व्यापार करने के लिए, और उसको महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, उनका मकसद था कि वो भारत में आकर व्यापार करेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनका मकसद चेंज होते गया। ठीक है, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, जो कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेटों से कर वसूलने का कार्य स्टार्ट कर दिया, टैक्स लेने लग गया। जबकि दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हमसे टैक्स वसूलने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स वसूलने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की गवर्नमेंट को ही है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में धीरे धीरे उन्हें इस क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने लगा। ठीक है, जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी वो अब हमारे देश में कब्जा जमाने लगा, कर वसूलने का कार्य करने लगा, टैक्स लेने लगा। ठीक है, देखो ये पॉइंट यही है कि क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई भारत में। अब वो क्षेत्र में अपनी शक्ति जमाने लगा। ठीक है, जो भी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्र में अपनी शक्ति जमाने का काम इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो सेकंड पॉइंट क्या है, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि 1857 से पहले तक, 1857 तक या 1858 के पहले तक ब्रिटिश ने अपना शासन इंडिया में रखा, इंडिया में बनाया और शासन किया। लेकिन 1858 में 1857 की क्रांति के बाद, जो 1857 की जो क्रांति हुई, सिपाही विद्रोह, उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश ने जो यहाँ शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो तो शासन कर ही रहे थे और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही थी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन उत्तरदायित्व था वो अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश है वो शासन कर रहे थे। ये शासन 15 अगस्त 1947 तक चला। ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई शासन नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ने 15 अगस्त 1947 तक के शासन किया। इतना आया समझ में। टॉपिक, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके बाद में भारत के लोगों को लगा कि अब हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ इसके अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। इसके बाद में इसने एक संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। इसका मतलब ये है कि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं, देखो ब्रिटिश ने हमारे देश में बहुत सालों तक के शासन जमा के रखा। ठीक है, तो उसी टाइम पे बहुत सारी ऐसी विशेषताएं जो भारत ने ब्रिटिश से ग्रहण की थी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और जो
भी टॉपिक को डिटेल में जानना है या फिर किसी चीज़ जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सबको अगर डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं इसको और अच्छे डिटेल में समझा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।